दिशा मैदान में गई नाबालिग युवती के साथ कुछ युवकों द्वारा गाली गलौज कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला सरसीवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सरदा भाटा में तकरीबन शाम 5:30 बजे के आसपास दो बहनें गांव के ही डबरी तालाब साइड दिशा मैदान कर तालाब के पचरी में हाथ मुंह धो रही थी कि उसी दौरान गांव के ही कुछ युवकों द्वारा अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते गंदी गाली गलौज कर जान से मारकर फेंक देने की धमकी देते हुए लात घूंसे से मारपीट की तथा युवती को धक्का दे दिया, जिससे युवती को चोट आ गई। जिसके बाद युवती के परिजन सहित मामले की शिकायत करने सरसीवा थाना पहुंचकर FIR दर्ज कराए। क्या मामला है? कल सरदा भाटा गांव में 5:30 बजे शाम को मेरे रिश्ते में मेरे भतीजे की दो बेटी हैं, उनके माँ बाप कमाने खाने के लिए गए हैं जम्मू कश्मीर। वो लोग शौच मैदान के लिए तालाब गए थे, घर के पास ही तालाब है। तो दो बहन हैं, एक 10वीं पढ़ रही बड़ी वाली और छोटी 7वीं 8वीं, दोनों गए थे। तो तालाब से पानी लेके बाल्टी के माध्यम से वो लोग खेत तरफ गए हैं। उसके बाद गांव के 6 लड़के थे, वो लड़के लोग भी नहाने आज जैसे भी उनके हिसाब से गए, वो लोग फिर कपड़ा वपड़ा निकाले नहाने के लिए या फिर उनके पीछे आए। तो बच्चे लोग जब खेत तरफ जाने लगे तो ये लोग भी 6 के 6 उधर गए, लड़कियां जो जा रही थी उधर। तो लड़की लोग बोले कि तुम लोग कहाँ आ रहे हो, ऐसे करके उसमें कुछ उसके बाद विवाद हुआ। फिर उसके बाद वो हाथापाई किए लड़कियों के साथ, छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ वो मारपीट किए, बाल वगैरह पकड़ के और पटके हैं, पूरा माथे वाथे में चिन्ह आया है, पैर में चोट लगा है और कपड़ा वपड़ा भी फाड़ दिए हैं। तो उसके हिसाब से बच्ची फिर मेरे को बोली, मैं दूसरे जगह रहता हूँ, गांव में ही रहता हूँ, दूर में रहता हूँ। तो फिर वो बोले उसकी दादी माँ आई, ऐसा ऐसा घटना हुआ है करके। फिर मैं गांव के कोटवार सरपंच को बुलाया, फिर ऐसे ऐसे बोला, ऐसी ऐसी घटना हुआ है भाई, थाना में हमको सुनाना पड़ेगा, बच्चियाँ हैं, अभी लॉकडाउन इतना चल रहा है, ऐसा देश में माहौल है, तो हमको बताना चाहिए। छोटी बच्चियाँ हैं, डर गए, पूरा रो रहे थे, वो तो बात ही नहीं कर पा रहे थे, बच्चे सिसक रहे थे। तो फिर मैं उनको लेके कोटवार सरपंच मैं करके और गांव के 2 पंच करके रात को आया थाना और वहाँ FIR करवाए हूँ थाना में। तो साहब FIR किए हैं, उसके बाद कार्रवाई के लिए बोले अभी सुबह बुलाए हैं, अभी बिलाईगढ़ मुलाजा के लिए डॉक्टर के पास भेज रहे हैं। किस मंशा से जो है दौड़ा रहे थे उसको? अब उनका मकसद क्या रहा है अब वही लोग बता पाएंगे, लेकिन छोटी बच्चियाँ हैं, नहीं तो उनको समझाइश दे के उसको भेजना चाहिए था और उनको उनके साथ मारा पीटा करना, छोटी बच्चियाँ हैं, तो गलत काम है, संदेश है, जाने अनजाने में कुछ गलत घटना भी हो सकती थी। तो गांव के 2 लोग फिर देखे उसको, तो फिर उसकी छोटी बहन दौड़ते दौड़ते आई बचाव करके, तो फिर गांव के 2 लड़के गए, फिर उनको देख के वो लोग 6 लोग भागे, तब बच्चे चोट आया है बहुत बच्चे को। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? अब थाना में तो कार्रवाई के लिए आए हैं, वो FIR हो गए हैं और कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई चाहते हैं। अभी बिलाईगढ़ भेज रहे हैं, मुलाजा के लिए जा रहे हैं बिलाईगढ़। क्या नाम है आपका? मेरा सोहन जसवानी, पेशे से अधिवक्ता हूँ। अभी वर्तमान में जनपद पंचायत बिलाईगढ़ का जनपद सदस्य हूँ, कृषि विभाग का सभापति हूँ। वहीं दूसरी ओर सरसीवा थाना प्रभारी घनश्याम देशमुख ने मामले को संज्ञान में लेकर युवकों के खिलाफ भावादी की धारा 294, 323, 34 व 506 के तहत कार्रवाई करते हुए मामला पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सर, एक मामला नाइट में सामने आया था, मारपीट और कुछ छेड़खानी करने का, क्या कुछ था मामला? ग्राम सरदा भाटा का है मामला। 2 नाबालिग बच्चियाँ हैं, 5:30 बजे लोग शौच कार्य के लिए तालाब के पास गई थी। शौच वगैरह से निवृत्त होकर वापस आकर तालाब में हाथ मुँह धो रही थी, तभी गांव के 3 लड़के उनको बोले कि तुम लोग इधर शौच करने क्यों आते हो, गांव में सबको मना कर रखे हैं, फिर भी इधर आते हो ऐसा कर। तो इसी बात पे लड़की और उनके बीच में बहस हुई और बहस इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज करके 3 लड़के ने उनके साथ मारपीट की। सर, उसमें कपड़े फटने की भी बात सामने आ रही है, दुष्कर्म करने की भी बात सामने आ रहा है, तो क्या कुछ सच्चाई है इसमें? नहीं, ये बात तो मेरे से नहीं बताई है। मारपीट के दौरान उसकी मस्तक में चोट आई है, ये बताया मुलाजा के लिए भेजेगा। सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है, 294, 323 आरोपी कहाँ के हैं? आरोपी कहाँ से हैं? आरोपी एक ही गांव के हैं, आरोपी और अपराधी दोनों सरदा भाटा के।
कितना लोग रहे हैं सर? 3 आरोपी। विजयगढ़ से प्रदीप देवांगन की खास रिपोर्ट।